दोस्तों सोचिए, एक आम सी लड़की जो हर रोज की तरह ऑफिस में जॉब करती है, लेकिन एक छोटी सी गलती और वो रात भर ऑफिस में अकेली लॉक हो जाती है। पर उसे नहीं पता कि उसी बिल्डिंग में एक साइको किलर छुपा हुआ है जो उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ एक खौफनाक खेल शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो लड़की जिंदा बच पाएगी? कहानी की शुरुआत एंजेला नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है, जो क्रिसमस के दिन भी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। उसका एक छोटा सा परिवार भी था जो एक गांव में रहता था, लेकिन एंजेला को अपने काम की वजह से उसे शहर में ही रहना पड़ता था। काम की वजह से वह अपने परिवार के साथ काफी कम समय बिता पाती थी। आज एंजेला की बहन लॉरेन ने घर पर क्रिसमस पार्टी रखी हुई थी। उसने पार्टी के लिए एंजेला को भी इनवाइट किया था। वह जल्दी से अपने सारे काम को निपटाकर निकलने ही वाली थी कि तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है और वह एक बहुत जरूरी ईमेल फैक्स करने के लिए बोल देता है। लेकिन एंजेला पार्टी के लिए देर हो रही थी, फिर भी उसने जल्दी से उस काम को निपटाने के लिए लग गई। उसी बीच जिम नाम का एक एम्प्लॉय उसके पास आता है जो एंजेला के साथ काम करता था। जिम ने एंजेला से पिछली रात की हरकत के लिए उससे माफी मांगने लगा। यहाँ हमें एक बात पता चलता है कि पिछली रात जिम ने शराब के नशे में एंजेला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया था। एंजेला देखती है कि जिम को अपने किए का पछतावा हो रहा है और वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे उसे माफ कर देती है। उसके बाद जिम वहां से चला जाता है। एंजेला जल्दी से अपने काम को खत्म करके केबिन से बाहर निकलती है। तभी उसे रेक्स नाम का एक आदमी मिलता है जो इस कंपनी में सालों से काम कर रहा था। रेक्स का हाल ही में प्रमोशन हुआ था। उसने एंजेला से बताया कि क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए कंपनी ने मुझे 3 दिनों की छुट्टी दिया है। मैं अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ और ऑफिस अगले 3 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसके बाद रेक्स एंजेला को बाय बोलकर चला जाता है। वह जल्दी से पार्किंग एरिया में जाती है और अपने कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार चालू नहीं होता है। एंजेला को लगा शायद इसकी बैटरी डाउन हो गया है। उसने पहले ही काफी वक्त जाया कर दिया था, इसलिए उसने कैब से जाने का फैसला लिया। जब वह अपना बैग लेकर एग्जिट गेट पर पहुंची तो देखा कि गेट पहले से ही अंदर से लॉक है। वह फिर से वापस पार्किंग एरिया में लौट जाती है। तभी उसने देखा कि टॉम नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर अब भी मौजूद है, लेकिन बाकी सभी लोग वहां से जा चुके थे। एंजेला ने टॉम को बताया कि मुझे जल्दी अपने घर पहुंचना है, लेकिन मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है और मेन गेट भी लॉक है। अगर तुम मेन गेट खोल दोगे तो मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। टॉम ने एंजेला से कहा, आज क्रिसमस की रात है और बहुत ज्यादा देर भी हो चुका है। तुम्हें इतनी रात को कैब भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कार को ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बैटरी चार्जर है। शायद तुम्हारी कार चालू हो जाए। इसके बाद दोनों कार के पास जाते हैं। टॉम तुरंत उस कार को चार्ज करने में लग जाता है, लेकिन कार चार्ज करने के बाद भी चालू नहीं हो रही थी। एंजेला काफी निराश हो जाती है और कहती है, रहने दो, बस तुम गेट खोल दो, मैं कैब बुक कर लेती हूँ। टॉम को लगा कि शायद एंजेला उससे नाराज हो गई है क्योंकि वह उसकी हेल्प नहीं कर सका, लेकिन एंजेला नहीं जानती थी कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए गेट की तरफ जाने लगते हैं। टॉम एंजेला को बताता है कि उसने क्रिसमस पार्टी रखी है, अगर तुम चाहो तो मेरी पार्टी में शामिल हो सकती हो, लेकिन एंजेला उसे मना कर देती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी। इसके बाद टॉम मुस्कुराते हुए तुरंत गेट खोल देता है। एंजेला बाहर निकलती है और अपनी बहन के पास कॉल करती है और कहती है कि मेरी कार खराब हो गई है, जिसकी वजह से वह पार्टी में समय से नहीं पहुंच पाएगी। अब उन्हें क्रिसमस पार्टी उसके बिना ही शुरू करनी होगी। एंजेला फोन काट देती है और रिसेप्शन पर बैठकर कैब बुक करने लगती है, लेकिन उसे बहुत थकान की वजह से नींद आ जाता है और वह वहीं सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई सीसीटीवी के जरिए उस पर नजर रखा हुआ है। हमें अभी तक नहीं पता कि वो शख्स कौन है, लेकिन वो हर मूव देख रहा है। कुछ टाइम बाद एक टैक्सी वहां आ जाती है जिसे एंजेला ने ही बुक किया था। एंजेला जल्दी से गेट के पास जाती है और देखती है कि रिसेप्शन का मेन गेट बंद है। एंजेला जोर जोर से रिसेप्शन पर आवाज लगाने लगती है, मगर वहां पर कोई भी नहीं मौजूद था। सभी वहां से जा चुके थे। वह जल्दी से पार्किंग एरिया में जाती है ताकि इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल सके, लेकिन वह देखती है कि इमरजेंसी एग्जिट भी बंद है। वह एकदम घबरा जाती है और अपना फोन निकालती है ताकि कैब ड्राइवर के पास फोन कर सके, और वह टॉम को भी गेट खोलने के लिए आवाज लगाती है, मगर काफी देर हो चुका था। तब तक कैब ड्राइवर वहां से जा चुका था। एंजेला निराश हो जाती है और अपना सामान उठाकर अपने कार की तरफ जाने लगती है। जब वह बेसमेंट में पहुंचती है तो देखती है कि वहां की लाइटें एक एक करके बुझने लगती है, जिससे पूरे बेसमेंट में अंधेरा छा जाता है। अब एंजेला काफी ज्यादा डरने लगती है। उसे पता था कि अगर वह यहाँ से अभी नहीं निकल पाई तो वह अगले 3 दिनों के लिए यही लॉक हो जाएगी। एंजेला डरती हुई फोन की रोशनी के सहारे अपने कार की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो अपने कार के पास पहुंची, पीछे से कोई उसे किडनैप कर लेता
आता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड टॉम होता है। जब एंजेला होश में आती है तो देखती है कि उसके सामने टॉम बैठा हुआ है और उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधा हुआ है। वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार टॉम उसके साथ क्या करना चाहता है। एंजेला ने देखा कि उसके सारे कपड़े टॉम ने चेंज कर दिया है। एंजेला टॉम से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तब टॉम जवाब देता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम हर रोज यहाँ से गुजरती थी पर तुमने मुझसे कभी बात करने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। टॉम एंजेला से उसके घर परिवार, दोस्त और जिस जगह पर वह रहती है उन सब के बारे में पूछता है। बातचीत के दौरान वो अपने बारे में भी बताता है और कहता है, मेरा नाम टॉम है, मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ। लेकिन एंजेला उसकी मकसद समझ चुकी थी कि उसके इरादे ठीक नहीं है, वो मुझसे कुछ और चाहता है। एंजेला घबराहट में टॉम को डराकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो एक जर्नलिस्ट है और वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। एंजेला को लगा कि शायद ये झूठ उसे बचा लेगा, लेकिन टॉम तुरंत उसकी बात पकड़ लेता है क्योंकि टॉम जानता था कि एंजेला अपनी नौकरी में इतनी डूबी रहती है कि उसके पास अपने परिवार के लिए भी वक्त नहीं होता। जिस लड़की के पास अपनों के लिए समय नहीं, वो बॉयफ्रेंड के लिए वक्त कहां से निकालेगी? एंजेला का यही झूठ अब उसके यहाँ से निकलने की हर उम्मीद को और मुश्किल बना चुका था। टॉम एंजेला को डराकर अपने कंट्रोल में करना चाहता था, इसलिए टॉम उसके परिवार के पास फोन लगाने लगता है और उससे बात करने के लिए कहता है। टॉम एंजेला को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब एंजेला अपने परिवार से बात कर रही होती है तभी टॉम उसके गले पर अपना हाथ रख देता है और गला दबाने की कोशिश करता है, जिससे एंजेला और भी ज्यादा डर जाती है। डर के मारे एंजेला अपने परिवार से क्रिसमस पार्टी में न आ पाने के लिए माफी मांगती है और बीमार होने का बहाना बनाकर कॉल काट देती है। टॉम एंजेला से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, तुम्हें उसे जरूर देखना चाहिए। इसके बाद टॉम उसे एक गिफ्ट देता है और ओपन करने के लिए बोलता है। जैसे ही एंजेला उस गिफ्ट को खोलती है उसके अंदर एक वीडियो कैसेट निकलता है जिसमें एंजेला और जिम का वीडियो था। टॉम अगला वीडियो चलाने ही वाला होता है और उसी पल एंजेला चुपचाप पास रखी नुकीली चम्मच चुरा लेती है। टॉम एंजेला से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और जैसे ही वो उसके पैरों की जंजीर खोलने के लिए झुकता है, एंजेला इसी एक पल का इंतजार कर रही थी। अगले ही सेकंड वो पूरी ताकत से टॉम पर हमला कर देती है और जैसे ही वो वहां से भागने की कोशिश करती है उसी पल रॉकी नाम का एक कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकने लगता है। एंजेला बहुत डर जाती है क्योंकि डर अब उसके पीछे नहीं बल्कि सामने खड़ा होता है। एंजेला वहां से भागने ही वाली थी कि टॉम जल्दी से उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और उसे दोबारा पकड़ लेता है। टॉम एंजेला को एक कार में बैठाकर बेसमेंट में जाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेसमेंट में एक सरप्राइज रखा हुआ है। जब दोनों बेसमेंट में पहुंचते हैं तो एंजेला की नजर जिम पर पड़ती है। वह देखती है कि जिम चेयर पर बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथ पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। वह ये देखकर चौंक जाती है। तब टॉम उसे बताता है कि ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है, ये ऑफिस के सारे लड़कियों के साथ ठीक वैसा ही करता है जैसे पिछली रात तुम्हारे साथ किया था। टॉम एंजेला को एक रॉड देता है और उसे जिम को मारने के लिए बोलता है ताकि आगे से वह ऑफिस में किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन एंजेला ये करने से मना कर देती है और उसे छोड़ देने के लिए टॉम से गुजारिश करने लगती है, लेकिन टॉम उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कार से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद टॉम जिम को रॉड से बहुत बेरहम तरीके से पीटने लगता है। वह तब तक उसे मारता है जब तक वह अधमरा नहीं हो जाता। उधर एंजेला जिम को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वह दरवाजा नहीं खोल पाती है। उसके बाद टॉम वापस आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वह एंजेला से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक आखिरी सरप्राइज रखा हुआ है। इसके बाद वह जिम को कार के बोनट से धकेलते हुए एक दीवार के पास ले जाता है और बहुत ही बेरहम तरीके से उसे कुचल देता है, जिससे जिम की मौके पर ही मौत हो जाती है। वक्त बीतने के साथ साथ टॉम की मानसिक हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वह एंजेला को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एंजेला मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग निकलती है। वह टॉम की नजरों से बचती हुई दोबारा जोन 2 में पहुंच जाती है ताकि केबिन में मौजूद फोन की मदद से वह पुलिस को बुला सके। जैसे ही वह केबिन में घुसने की कोशिश करती है, रॉकी नाम का कुत्ता जोर जोर से उस पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे वह काफी डर जाती है और उससे बचते हुए धीरे धीरे अपनी फोन की ओर बढ़ने लगती है। एंजेला सीसीटीवी स्क्रीन पर देखती है कि टॉम जिम की बॉडी को ठिकाने लगा रहा
रहा है और वह किसी भी वक्त वापस यहाँ पहुंच सकता है। घबराहट में एंजेला जल्दी से अपना पर्स उठाती है, फोन निकालती है और मेन एग्जिट की तरफ बढ़ जाती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट के मारे फोन उसके हाथ से फिसल जाता है और डोर के बाहर नीचे गिर जाता है। वह जल्दी से फोन उठाने लगती है, लेकिन हाथ में हथकड़ी लगे होने की वजह से उसका हाथ डोर में ही फंस जाता है। एंजेला देखती है कि टॉम उसे ढूंढता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि टॉम उसे पकड़ ले, एंजेला जल्दी से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है और वहां से भाग जाती है। एंजेला जल्दी से अपने आईडी कार्ड की मदद से पार्किंग एरिया से निकलती है और सीधे ऑफिस एरिया में पहुंच जाती है। वह भागते हुए लिफ्ट तक आती है और अंदर जाते ही हेल्प बटन समेत लिफ्ट के सारे बटन दबाने लगती है ताकि लिफ्ट खराब हो जाए और वह इमरजेंसी टीम से संपर्क कर सके। तभी टॉम उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और एंजेला को लिफ्ट के अंदर देख लेता है। टॉम लिफ्ट में घुसने ही वाला होता है, लेकिन बदकिस्मती से उसी पल लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। एंजेला को भागने से रोकने के लिए टॉम तुरंत लिफ्ट की पावर सप्लाई बंद कर देता है, जिससे लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है। एंजेला घबराते हुए दोबारा इमरजेंसी बटन दबाती है। इस बार किस्मत से उसका कॉल कनेक्ट हो जाता है। वह हड़बड़ाते हुए बताती है कि टॉम नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड उसे किडनैप कर चुका है और उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी कॉल पर एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि टॉम की होती है। टॉम एंजेला से कहता है, तुम बस मुझे एक मौका दो, तुम मुझे पसंद करने लगोगी। लेकिन उसकी आवाज एंजेला के लिए अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वह उस आवाज को एक पल भी और सुनना नहीं चाहती थी। वह अपने कानों को हाथ से ढककर नीचे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकली तो टॉम मुझे मार देगा। इसलिए वह लिफ्ट में ही रुकने का फैसला करती है। लेकिन टॉम भी अब जिद बना चुका था कि मुझे किसी भी तरह एंजेला को लिफ्ट से बाहर निकालना है। इसलिए वह ऊपर से वाटर पाइप चालू करके लिफ्ट के ऊपर फेंक देता है, जिससे लिफ्ट में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। और उसी बीच टॉम रेक्स की बॉडी को भी लिफ्ट के अंदर फेंक देता है, जिससे एंजेला और भी ज्यादा डर जाती है। एंजेला देखती है कि लिफ्ट में पानी पूरी तरफ भर चुका है। वह जल्दी से लिफ्ट का ग्राउंड लेवल का बटन दबा देती है, जिससे लिफ्ट नीचे चला जाता है और सारा पानी बाहर निकल जाता है। इससे पहले कि टॉम उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए, वह जल्दी से भागकर बेसमेंट में चली जाती है और एक गाड़ी के नीचे छिप जाती है। टॉम भी अब हार मानने वाला नहीं था। वह एंजेला का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है, पर एंजेला उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। वह समझ चुका था कि एंजेला ढूंढने से उसे नहीं मिलेगी, इसलिए टॉम केबिन में जाता है और सीसीटीवी कैमरास के जरिए उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एंजेला पानी में भीगने की वजह से उसका शरीर ठंड में जमना शुरू हो गया था। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरास पर पड़ती है। वह समझ जाती है कि टॉम उसे सीसीटीवी के जरिए उस पर नजर रखा हुआ है। अगर मुझे टॉम से बचना है तो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास से बचना होगा। इसलिए वह जल्दी से इमरजेंसी बॉक्स से एक कुल्हाड़ी निकालती है और बेसमेंट में लगे सभी कैमरास को तोड़ना शुरू कर देती है ताकि टॉम उसे देख ना सके। इसके बाद एंजेला टॉम को मारने के लिए कुल्हाड़ी को लेकर केबिन में जाती है तो देखती है कि टीवी में एक वीडियो चल रहा है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि वीडियो में टॉम उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा होता है। उस वीडियो में वो भी सीन होता है जिस वक्त एंजेला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह देखकर एंजेला को बहुत ही घिनौना और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह गुस्से से लाल हो जाती है और सामने चल रहे टीवी को कुल्हाड़ी से तोड़ देती है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ती है। वह देखती है कि कुछ पुलिस वाले उसकी मदद के लिए उस जगह पर पहुंच चुके हैं। वह जल्दी से वहां जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी अचानक टॉम उसके सामने आ जाता है। वह कुछ कर पाती कि उसके पहले ही टॉम उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और उसे कार के डिग्गी में लॉक करके छुपा देता है। टॉम सीसीटीवी में देखता है कि पुलिस गेट के बाहर अब भी मौजूद है, इससे पहले कि उन्हें शक हो जाए और वह अंदर आ जाए। वह जल्दी जल्दी केबिन में बिखरे सभी सामान को इकट्ठा करता है और एक थैले में डाल देता है और अपने कपड़े को बदलकर गेट पर पुलिस के पास आ जाता है। पुलिस वालों ने टॉम से पूछा कि तुम्हें गेट पर आने में इतना टाइम क्यों लगा। तब टॉम पुलिस वालों को बताता है कि मैं नीचे राउंड पर गया हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस वाले बेसमेंट की अच्छी तरह से चेक करते हैं और टॉम सीसीटीवी कैमरास के जरिए उन पर नजर रखता है ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वह खुद को बचा सके। पुलिस वाले पूरे बेसमेंट को छान मारते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जब वह पूरे बेसमेंट को चेक कर लेते हैं तब टॉम से कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। टॉम अपना सिर हाँ में हिलाता है और उन्हें गेट पर छोड़ने के लिए चला जाता है। वही हमें दूसरी तरफ एंजेला को दिखाया जाता है जो कार की डिग्गी में लॉक होती है। जब वह होश में आती है तो कार की डिग्गी को जोर जोर से पीटना शुरू कर देती है। तभी एंजेला को कार की डिग्गी में एक रॉड मिल जाता है जिसकी मदद से वह कार के लॉक को तोड़कर बाहर आ जाती है और पुलिस वालों की पीछा करते हुए मेन दरवाजे पर पहुंच जाती है। तभी वह देखती है कि पुलिस वाले उसके वहां पहुंचने से पहले
ही वहां से जा चुके होते हैं। तभी टॉम, जो मेन गेट पर पहले से ही मौजूद होता है, उसकी नजर एंजेला पर पड़ जाती है और वह एंजेला के पीछे अपना डॉगी को छोड़ देता है। एंजेला उस डॉग से बचने के लिए भागने लगती है और जल्दी से एक कार में जाकर छुप जाती है, लेकिन वह डॉग उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ता है और कार में घुस जाता है। एंजेला उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, पर वह डॉग उसे बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। एंजेला उस डॉग को मारना नहीं चाहती थी, मगर वह अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन उस डॉग को मार देती है, इसके पहले कि टॉम उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ जाए। वह जल्दी से केबिन में चली जाती है और वहां पर रखी कुछ कारों की चाबी को चुरा लेती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम एंजेला को ढूंढता हुआ बेसमेंट में पहुंच जाता है और देखता है कि उसका डॉग एक कार में मरा पड़ा है। वह समझ जाता है कि ये सब एंजेला ने ही किया है। वह एंजेला पर काफी गुस्सा होता है और उससे बदला लेने की ठान लेता है। वह एंजेला को आवाज लगाते हुए केबिन में पहुंच जाता है और पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगता है। वह एंजेला को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचने ही वाला होता है कि उसके पहले ही एंजेला उसकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है, जिससे उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है। एंजेला उसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से दरवाजा लॉक करके बाहर चली जाती है। इसके बाद वह तुरंत बेसमेंट में मौजूद एक कार को लेकर मेन गेट की ओर भागने लगती है। एंजेला मेन गेट को तोड़ने ही वाली होती है कि तभी टॉम एक कार से उसे जोरदार टक्कर मार देता है। एंजेला टॉम से बचने के लिए गाड़ी को इधर उधर घुमाना शुरू कर देती है, लेकिन ध्यान भटकने के कारण उसकी कार एक डिवाइडर से जा टकराती है और पलट जाती है। टॉम देखता है कि एंजेला बुरी तरह घायल हो चुकी है। वह जब उसे देखने के लिए उसके पास जाता है, तभी एंजेला उसकी आंखों में एक नुकीली चीज घुसा देती है। टॉम दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद एंजेला उसे पकड़कर घसीटते हुए एक कार के पास ले जाती है और उसके जेब से चाबी को निकालकर अपने हथकड़ी को खोलती है। एंजेला उसी हथकड़ी से टॉम को बांध देती है। टॉम एंजेला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया। टॉम एंजेला के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने प्यार का इजहार करता है और एंजेला को अपने साथ जीवन बिताने के लिए कहता है। एंजेला को उसकी हालातों पर तरस आ जाता है, इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ देती है और वहां से जाने लगती है। टॉम उसे जाते देख बेहुदा और बिकाऊ औरत कहकर उसे बुलाने लगता है, जिसे सुनकर एंजेला को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह पीछे मुड़ती है और फर्श पर फैले पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे टॉम की जलकर वही मौत हो जाती है। अब एंजेला बिल्कुल आजाद हो चुकी थी, पर उसे एक बात का अब भी अफसोस था कि उसने अपने दोस्तों को नहीं बचा पाई और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।